अभी पहले C10 की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको देखते हैं, उसके बाद फिर इसके प्रोटोकॉल को आज हम देखेंगे। मेन लीवर की रेमेडी है। लीवर पे सबसे बड़ा इफेक्ट आप C10 का देखेंगे। और लीवर के अलावा लीवर से जो जुड़े हुए जितने भी ऑर्गन हैं, जैसे गोल ब्लेडर है और किडनी है, वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंटली काम करती है। इसके अलावा कॉमन बाइल डक्ट, हेपेटिक बाइल डक्ट, ठीक है, इन सब के थ्रू कहीं ना कहीं फिर ये इंटेस्टाइन से भी कनेक्ट होती है, तो इसलिए। और क्योंकि बाइल का सिक्रेशन फिर इंटेस्टाइन में ही होता है, तो इंटेस्टाइन की भी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी C10 है। लीवर, गोल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, किडनी, ठीक है, हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, इन सब जगह बहुत इंपॉर्टेंटली फंक्शन में आप लेके आएंगे C10 को। और जब भी कभी इन ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिले तो C10 को सबसे पहले आप लोगों को माइंड में लेके आना चाहिए। खासकर लीवर, गोल ब्लैडर, ठीक है, इंटेस्टाइन, हेपेटिक डक्ट से रिलेटेड या बाइल डक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नजर आए तो वहाँ पे C10 को ही देखेंगे। किडनी के लिए हमारे पास S6 है, लेकिन क्योंकि किडनी और लीवर बहुत एक दूसरे से बहुत क्लोज रिलेशन में होते हैं, इसलिए लीवर ड्रॉप या फिर S5 का और C10 का जो कंटिन्यूस अगर एक कॉम्बिनेशन चलता रहे किडनी की जो भी सिलेक्शन किया आपने उसके साथ, तो वहाँ पे भी चीज़ें बहुत अच्छे से डिजीज को मैनेज किया जा सकता है। या फिर लीवर की प्रॉब्लम की वजह से किडनी में प्रॉब्लम हो गई, या ऐसी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट से जुड़ी है, मतलब लीवर में या गोल ब्लैडर में या इंटेस्टाइन में कोई ऐसी प्रॉब्लम, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यूरिनरी जो सिम्टम्स है वो नज़र आ रहे हैं, चाहे वो यूरिनेशन, बर्निंग इन यूरिनेशन हो, या पेन आफ्टर यूरिनेशन हो, या हेमेचूरिया हो, कोई भी कंडीशन हो, ऐसा देखा जाता है क्योंकि ऐसा रिलेशन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। डाइजेशन से रिलेटेड जो ऑर्गन है उनमें कमी होने से एक्सक्रेटरी ऑर्गन पे भी इफेक्ट जो है पड़ता है। तो इस तरीके से इन सारे ऑर्गन में आप देखेंगे कि C10 का सिलेक्शन करेंगे। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं, क्योंकि इन सभी ऑर्गन में आर्टरीज भी हैं, वेन्स भी हैं, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स भी हैं, तो इनसे जुड़े पूरा पूरा जो सर्कुलेशन है उस पर भी काम करती है। मतलब इन सभी सभी ऑर्गन के टिश्यूज पे, सेल्स पे तो काम करती ही है, इनसे जुड़ा जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम का जो कंपोनेंट्स हैं उन पे भी आपको C10 का इफेक्ट देने को मिलेगा। या फिर आप ये बोल सके कि इन ऑर्गन की कंप्लीट प्रॉब्लम को, चाहे वो फिजियोलॉजिकल तरीके से जुड़ी हो या फिर वो नर्वस सिस्टम के थ्रू जुड़ी प्रॉब्लम हो, उस सबको आप C10 के थ्रू ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी डिजीज है जिनमें आप सीधा यूज कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी बाद में। पहले लीवर की ही मेन रेमेडी है, तो लीवर के लिए समझना जरूरी है कि किस रेंज तक और किस लेवल तक हम C10 का यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी डिजीज तो हैं ही जो डायरेक्टली सिम्टम आपको लीवर में नजर आते हैं, चाहे जॉन्डिस है, चाहे वायरल हेपेटाइटिस है, या फिर किसी भी दूसरे टाइप का कोई हेपेटाइटिस हो, या सिरोसिस ऑफ द लीवर देखने को मिले, लीवर में किसी भी टाइप की गांठ देखने को मिले, मतलब चाहे मैलिग्नेंट जो ट्यूमर हो या फिर कहीं ना कहीं बिनाइन ट्यूमर हो, ठीक है, कैंसरस हो या नॉन कैंसरस हो, दोनों तरीके में C10 को हमेशा यूज किया जाएगा और किया जाना भी चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि जब खासकर लीवर में कंजेशन होता है और लीवर में फैट जो है डिपॉजिट हो जाता है, लीवर का साइज बढ़ जाता है, इवन कम हो जाने पे भी, लेकिन फिलहाल हम क्योंकि जो इनिशियल स्टेज है वो लीवर का साइज बढ़ने की फैटी जो कंडीशन है, उस कंडीशन में ये ध्यान रखना है कि लीवर के आसपास भी बहुत सारी नर्व्स होती हैं, ठीक है, आर्टरीज होती हैं, इवन लीवर से होके जाने वाली और लीवर से आगे ब्रांच बनने वाली भी बहुत सारी जो आर्टरीज हैं और जो वेन्स हैं वो दिखती हैं। तो लीवर में कंजेशन होने पे या लीवर पे ज़्यादा प्रेशर होने से इन सभी आर्टरीज पे, इन सभी वेन्स पे भी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आपको पेशेंट में देखने को मिलेगी, लेकिन सीधा सीधा रिलेशन लीवर से निकलेगा। जैसे कमर में दर्द होना, ये सीधा लीवर से जुड़ा हुआ है, फैटी लीवर में होगा। राइट साइड में, राइट साइड के कंधे में दर्द होना बहुत आम देखेंगे आप। इसके अलावा कुछ और राइट
पार्ट ऑफ द बॉडी से जुड़ी जो बहुत सारी प्रॉब्लम आप देखेंगे, जैसे राइट साइड के एब्डोमेन में पेन होना। इवन कई बार थोड़ा सा डायरेक्ट कनेक्शन बनता नहीं है, लेकिन राइट जो जा होता है, राइट साइड का जो जा है और राइट साइड की आईज है, राइट साइड का माइग्रेन, ये सब भी लीवर की वजह से देखने को मिल सकते हैं। आप कभी लीवर ड्रॉप को या C10 को इसमें चला के देखेंगे, अगर लीवर का कनेक्शन है, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा, वो सीधी सीधी सी बात। या फिर सिम्टम से आप कलेक्ट कर लेंगे चीजों को कि हाँ, इसका जो लीवर में कुछ ना कुछ डीजनरेशन हो चुका है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने भी आप लोगों को शेयर किया था कि एक फीमेल पेशेंट थी जिसका ट्रीटमेंट बैक पेन को लेके चल रहा था। फिर उसने बताया कि क्रोनिक राइट साइड के शोल्डर में भी दर्द उसको है, बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लेना पड़ता था उसको। लेकिन ये बाद में बताया, पहले मैंने बैक पेन की रेमेडी चलाई जिसमें 50% रिलीफ मिला। मतलब वो सेटिस्फाई तो थे, लेकिन मेरे हिसाब से मैं उस तरीके से सेटिस्फाई नहीं था। फिर मैंने एक 2 महीने 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा उनको। वहां पे उनका 3rd ग्रेड का फैटी लीवर आया। फिर लीवर कॉम्प्रेस और लीवर की ड्रॉप और ऐड कर दी उसमें, बस 15, और S2 का 200 मैंने दिया राइट साइड शोल्डर पेन के लिए। लाइकोपोडियम को माइंड में रखते हुए मैंने S2 का 200 उनको डेली 3 दिन के लिए, तो दोनों टाइम 10 गोली सुबह 10 गोली शाम को, और 3 दिन के बाद फिर दिन में एक बार। ऐसे मैंने 15 दिन, 1 महीने में शोल्डर पेन खत्म, बैक पेन खत्म। फैटी लीवर भी 2 महीने बाद जो है फर्स्ट स्टेज में आ गया था, जो अब अल्ट्रासाउंड में कराऊंगा तो उसमें वो नॉर्मल हो जाएगा लगभग 4 महीने। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है, जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से आती हैं और सीखने से आती हैं, क्लास लेने से ही समझ में आती है और आपस में शेयर करने से आती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ग्रुप में सब लोगों को शेयर करने चाहिए अपने जो फीडबैक हैं, ठीक है, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, खासकर जो लॉजिकली लेवल पे सेलेक्ट करके रेमेडीज दी जाती हैं कि भाई इसकी वजह से ये हो सकता है, इसकी वजह से ये हो सकता है, ये दिया मैंने तो ये रिजल्ट आया, ये दिया तो ये आया। ये सब शेयर करने वाली चीज़ें हैं। धीरे धीरे जो जैसे जैसे लिटरेचर भी आएगा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, वैसे वैसे चीज़ें सामने आती चली जाएंगी। तो ये इस तरीके का जो रिलेशन है वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और वैसा ही, सेम ऐसा ही रिलेशन लीवर का किडनी के साथ है। तो किडनी, लीवर में प्रॉब्लम होने की वजह से कई बार किडनी से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जैसे बहुत ज़्यादा यूरिन होने की कंडीशन या सूजन देखने को मिल सकती है। फैटी लीवर में कई बार पैरों में सूजन देखने को मिलती है, ड्रोपसी। अब ड्रोपसी का रिलेशन सीधा सीधा किडनी से तो है, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से हुई है? लीवर से। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर थोड़ा सा सेंसेबल होके आप जो लीवर प्रोटोकॉल मैंने आपको बता रखा है, वो आप 70% केसेस में सभी को चला देंगे, सेंसेबल होके, मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कनेक्शन देख के लीवर का, तो वहां पे आपको हमेशा रिजल्ट मिलेंगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि भाई कहाँ कहाँ लीवर का रिलेशन बैठ रहा है। वही इंटेस्टाइन की बात है। इंटेस्टाइन की बात है कि कब्ज होने वाली कंडीशन में C10 का सिलेक्शन हम हमेशा करते हैं, एस ग्रुप की कोई भी रेमेडी रहे। एस ग्रुप की रेमेडी चाहे S2 सेलेक्ट करनी हो, ठीक है, चाहे S10 सेलेक्ट करनी हो, वो सिम्टम के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर लेते हैं या कंडीशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई S2 के साथ C10 वर 1 या वर 2 वाई क्लास देना है। D4 की पॉजिटिव वाली ग्लोब्यूल्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये ग्लोब्यूल्स आप बनाइए D3 में या D4 में, या D2 से भी बना सकते हैं, RS में बना हुआ है तो आपके पास। और ये जो है पेशेंट को, D2 से बने हैं तो 5 ग्लोब्यूल, D3 से बने तो 10 ग्लोब्यूल, D4 से बने तो 20 ग्लोब्यूल रात को पानी में घोल के 1 कप गर्म पानी में और पीने के लिए दे देना चाहिए, जिससे जो चाल है, जो पेरिस्टालसिस है, ये जो इंटेस्टाइन की, वो बढ़ जाती है हमेशा। हालांकि बहुत क्रोनिक कब्ज में मैं पहले भी बोलता हूँ कि थोड़ा सा S1 के लिए आप जाइए। S1 को 30th में, मतलब नक्स भूमिका को 30th में देने से बहुत क्रोनिक जो कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक होता है। ऐसे ही स्लास को भी 30th डाइल्यूशन के आसपास देने से बहुत क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है। तो ये सब चीजें हमें इसमें S10 के लिए ध्यान रखनी चाहिए, खासकर जो लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम है वहां पे आप ध्यान रखेंगे। जॉन्डिस के लिए मैंने आपको बताया पहले ही, लीवर ड्रॉप को आप D5 में देंगे, साथ में एक्सटर्नल एप्लीकेशन, क्योंकि C10 को इंटरनली यूज किया जा सकता है।
करते ही हम, लेकिन एक्सटर्नली भी यूज किया जा सकता है। हालांकि बहुत सारी जगह जरूरी नहीं है, क्योंकि C5 भी लगभग वही काम कर देता है। लेकिन कई बार अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशन में C5 से रिजल्ट ना मिले, खासकर लीवर वाली प्रॉब्लम में, तो आप C10 का सिलेक्शन वहाँ पे जरूर करिए। मैक्सिमम केसेस में जो लीवर की प्रॉब्लम है, ये सेकंड डाइल्यूशन में या D5 में चीज़ों को क्योर करती चली जाती है, बैलेंस करती चली जाती है, फंक्शन को भी, स्ट्रक्चर को भी। लेकिन जैसे कई बार कुछ फंक्शन बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो कई बार नेगेटिव से भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आना धीरे धीरे नीचे तक ही है। D5 में चीज़ें आके सेटल होंगी। सिरोसिस ऑफ द लीवर की कंडीशन में आप चाहें तो फर्स्ट डाइल्यूशन में या D4 में भी कुछ दिन चला सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा D5 से ही सिलेक्ट करता हूँ। आपने भी देखा होगा कि 90% से भी ऊपर जो केसेज है, मैं हमेशा लीवर वाले प्रोटोकॉल को D5 में ही बताता हूँ, बिकॉज ऑफ C10। ये C10 की प्रॉपर्टी ही है जो इसको D5 में चलाने के लिए बोलती है, क्योंकि C10 D5 में या सेकंड में 147 से भी कोई करता है, तो वहाँ पे ये चीज़ों को मैनेज करती है। इसका कारण ये भी है कि भाई लीवर, गोल ब्लैडर, कहीं ना कहीं बाइल से जुड़ी सारी जो प्रॉब्लम है, और बाइल फिर इतनी सारी चीज़ों को इफेक्ट करता है। वो डाइजेशन के प्रोसेस को इफेक्ट करेगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म तो पूरा गड़बड़ हो ही जाएगा। तो अगर D5 में देने से चीज़ें मैनेज हो जाएं, तो वहाँ पे उसी तरीके से हमें करना चाहिए। जैसे कई बार बहुत ज़्यादा एसिड बनने की वजह से, या खट्टी डकार बनने की वजह से भी कई बार लोगों को जो है दस्त जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इंटेस्टाइन में पे इस तरीके के जो डायरिया है, खासकर बाइल से रिलेटेड जो डायरिया है, ठीक है, उसको भी ये बहुत अच्छे से मैनेज करती है, लेकिन नेगेटिव में थोड़ा देना होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि S10 C10, ठीक है, वर 1 या वर 2 जो भी आपको लगे, और B या G में से कोई एक, ठीक है, वहां पे आप देखिए। अगर म्यूकस का सिक्रेशन देखने को मिल रहा है, तो फिर ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो बी सिलेक्ट कर लीजिए। निगेटिव में देने से मैक्सिमम टाइप के जो डायरिया है उनको ये ठीक कर देता है। लेकिन अगर नहीं रुक रहा है और बिल्कुल एकदम नेक टू नेक चीजें आपको लेके चलनी है, या 100% रिजल्ट आप देखते हैं, तो मैंने बताया था कि S3 C3 भी आप ऐड कर लें। S10 C10, S3 C3, वर 1 या वर 2 में से कोई एक देखिए, और साथ में बी, ठीक है, या जी, जैसा भी आपको लगे। लेकिन अगर ठंड की वजह से किसी को दस्त देखने को मिल रहे हैं, ये ध्यान रखना है, तो वहाँ पे RE इन दोनों से अच्छा काम करता है। रेड इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा अटपटा देखने को लग सकता है, लेकिन एक्चुअली क्या है, ठंड की वजह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इंटेस्टाइन की, उन पे इफेक्ट डलता है, और वहां से स्पेसिफिक टाइप का म्यूकस रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से फिर दस्त होते हैं। तो रेड इलेक्ट्रिसिटी को निगेटिव में देने से इस टाइप के सिक्रेशन को वो ब्लॉक करता है, ठीक है, ग्लैंडुलर सिक्रेशन को कहीं ना कहीं RE हमेशा ही ब्लॉक करता है। इवन चाहे सर्दी खांसी की प्रॉब्लम भी हो, खांसी तो नहीं, लेकिन सर्दी जुकाम, जहाँ पे नाक बहुत ज्यादा बहता है, आंखों से बहुत ज्यादा पानी निकलता है, उस कंडीशन में भी आप रेड इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे कोल्ड वाले फॉर्मूले में हम करते ही हैं A3 के साथ में, S1A3C13 RE, ठीक है, थोड़ी गले में प्रॉब्लम दिखती है, थोड़ी ड्राई कफ नजर आता है, तो P1 भी ऐड कर सकते हैं, पेट्रोल 1। इसको जब निगेटिव में D6 में चलाते हैं आप, या 30 ml में 30 ड्रॉप इस मिक्सचर की डालते हैं। और मैंने बताया था कि कफ वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, और कोल्ड वाला फॉर्मूला दोनों आपको बताया, ये दोनों जैसे कोई मूवी सुपरहिट हो जाती है ना, उस टाइप के फॉर्मूले हैं। और ये हालांकि कंप्लीटली ये चल तो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन कोविड के बाद तो इतने इफेक्टिव हो गए हैं ये, कि शायद ही किसी केस में ऐसा हो कि एकदम से रिजल्ट। इवन कल मेरी भी जो हालत है वो ऐसी ही थी, स्टार्ट हो गया था मुझे गले में प्रॉब्लम, और नाक भी मेरा बहना स्टार्ट हो गया था, तभी मैंने जो कोल्ड वाला फॉर्मूला है, लगभग लगभग वही कोल्ड ड्रिंक प्लस जो मेरा D3 बेस है, उसको मैंने D6 में बनाया। थोड़ा बहुत चेंजेस है, 20% 80% तो वही है। ऐसे ही कफ वाला भी लगभग वही है। ओल कफ को मैंने दोनों को D6 में बनाया, दोनों स्टार्ट कर दिए। शाम तक नाक से पानी निकलना, आंख से पानी निकलना बंद। इवन 2 घंटे बाद ही ये तो बंद हो गया, लेकिन बीच में एक दो एपिसोड आते रहे, तो मैं दवाई लेता रहा। लगभग मैंने 6 बार दवाई ली कल, कोल्ड वाली। कफ वाली 3 बार या 4 बार ली है। तो कोल्ड खत्म है, नाक से कोई सिगरेशन नहीं है आज।
थोड़ा बहुत थ्रोट में इरिटेशन है जो लग भी रहा होगा आपको, लेकिन वो प्रोग्रेसिव बिल्कुल नहीं। मतलब नीचे को ही आ रहा है कंटिन्यूस, और कल तक उम्मीद है कि कल तक वो ठीक हो जाएगा। तो 3 दिन में अगर ऐसे एलोपैथिक मेडिसिन की तरह ठीक हो रहा है तो फिर आप क्या कहेंगे, इससे बढ़िया मेडिसिन कहाँ आपको देखने को मिलेगी, जिनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और रिजल्ट इतने फास्ट हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कहीं ना कहीं मेजेंट्रिक ग्लैंड की में कोई प्रॉब्लम, पेट में जो ग्लैंड्स की में प्रॉब्लम आपको देखने को मिले, अल्ट्रासाउंड में कई बार आप देखेंगे कि मेजेंट्रिक ग्लैंड जो है उनमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से काफी दर्द बच्चों में, खासकर बच्चों में 15-16 साल से पहले जो बच्चे हैं उनमें देखने को मिलता है। वहां पे भी आप इसका सिलेक्शन करिए। और तब मैं बोलूंगा यही सेम जो आपका लीवर वाला फॉर्मूला है, इसी में आप एस्टेन ऐड कर दीजिए। लीवर का फॉर्मूला बता रखा है, इसको D6 में बनाइए और इसी में आप स्टेन की 2-3 ड्रॉप डाल दीजिए उसी बोतल में ही। और तब आप उसको चलाइए विजेंटिक ग्लैंड के प्रॉब्लम में। इन्फ्लामेशन है, सूजन है, तो थोड़ा निगेटिव से करके D6 से करके लेके आइए नीचे को। ठीक है। चाहे तो आप उसमें ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप L2 के साथ C5N1G को अलग से दे सकते हैं एज ए इन्फ्लामेशन को मैनेज करने के लिए L2। ठीक है, S5N1 और G को साथ में ये लीवर ड्रॉप के साथ स्टैंड करके D6 में। तो आप देखिए आपको रिजल्ट मिलेंगे, और हमेशा मिलते हैं। इस फॉर्मूले को लिख के रख लीजिए आप, मेजेंटिक ग्लैंड के सभी प्रॉब्लम को आप ये सोल्व करेगा। इसके अलावा बच्चों के दांत निकलने के टाइम पे जो प्रॉब्लम होती है, जिसमें बच्चे को कई बार दस्त जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है, या उल्टी भी कई बच्चों को देखने को मिलती है, थोड़ा हेडेक भी बच्चे को रहता है जिसकी वजह से बच्चा लगातार रोता रहता है, चिड़चिड़ा से टाइप का, वो उस टाइम बता तो नहीं पाता है कि सर में उसकी प्रॉब्लम है या हेड में वो चीज वहां पे प्रॉब्लम कर रही है दांत की वजह से। तो वहां पे भी आप C10 को चलाइए और बहुत अच्छा इफेक्ट आपको ये निकाल के देगा। हालांकि ये ध्यान रखना है, दस्त जैसी कंडीशन लग रहे हैं तो पहले आप थोड़ा सा ऊपर के डायलेशन से शुरू कर दो, D6 से शुरू करके नीचे को आ जाओ, फिर D5 पे आ जाओ, मतलब ये कहने का है। और D5 पे आने के बाद ही ये जो है डेंटेशन को भी इजी कर देगी, खासकर क्योंकि ये प्रॉब्लम क्योंकि इंटेस्टाइन पे चली जाती है, लीवर पे इन्फेक्ट आता है, ऐसा नहीं है, बच्चे की भूख भी कम हो जाती है ऐसे कंडीशन पे। तो ये पूरा ये लीवर ड्रॉप ही चला सकते हैं आप, इसी को कंटिन्यूस कर सकते हैं, या फिर S10 के साथ चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है, S10 के साथ C10 करके। ठीक है, F1 A3 और Y वगैरह को, या बी को, दस्त ज़्यादा हो रहे हैं तो बी को सिलेक्शन कर लीजिए, या डब्ल्यू को, वाई को भी छोड़िए, आप डब्ल्यू सिलेक्ट करके और किसी भी और इलेक्ट्रिसिटी को ऐड करने की जरूरत नहीं। ठीक है। पोर्टल वेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देखने को आए, पोर्टल वेन पे कंजेशन हो, वहाँ पे प्रेशर नजर आए, राइट साइडेड जो है खासकर लीवर एरिया में पेन दिखे काफी, कई बार डल पेन होता है, कई बार शार्प पेन होता है, दोनों कंडीशन में आप इसको यूज करिए। और थोड़ा सा तब निगेटिव से शुरू करिए ताकि थोड़ा पेन भी मैनेज हो नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो D6 से शुरू करके F1 होता ही, हमारी लीवर ड्रॉप में भी F1 है, बाकी F1 को आप रखिए हमेशा ऐसे ही C10 के साथ में। और थोड़ा नीचे को कई बार D10 से शुरू कर सकते हैं, कई बार D6 से शुरू कर सकते हैं। ठीक है। या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिले, बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो C10 की 200 में कुछ ग्लोबुल या ड्रॉप भी आप दे सकते हैं, साथ में जो फॉर्मूला आपको देना है वो। सिरोसिस ऑफ द लीवर में मैंने आपको बताया, सिरोसिस ऑफ द लीवर में कई बार जो है बाकी शरीर में सूजन भी देखने को मिलती है। ठीक है, लीवर का साइज कम हो रहा है, श्रिंकेज हो रहा है लीवर में, लेकिन कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन में उसके स्वेलिंग देखने को मिलती है, ड्रॉप्सी वगैरह देखने को मिलती है। तो वहां पे आप चाहें तो लीवर ड्रॉप को आप चलाइए, D5 में चलाइए, या D6 से चला के 15 दिन बाद फिर D5 में, फिर D4 में चला दीजिए आप लीवर ड्रॉप को। और C10 का 1000 वीकली या डेली कुछ दिन तक आप जरूर दीजिए उस कंडीशन में, क्योंकि वो वहां पे जो फैल गया है इसका सिरोसिस ऑफ द लीवर, तो लीवर में है, वो लीवर को उसने, लेकिन वो मैंने पहले ही बताया था कि जब डिजीज निकल के दूसरे ऑर्गन में चली जाती है तो हमें हमेशा निगेटिव मेडिसिन का यूज करना चाहिए, ताकि वो वापस उसी ऑर्गन में आ सके जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी, या उसका स्प्रेड होना जो है वो रुक जाए। फिर चाहे किडनी में प्रॉब्लम दिखे, चाहे लीवर में दिखे, या कहीं भी, उस ऑर्गन की फंक्शनल और स्ट्रक्चर दोनों में से कोई एक या दोनों को आप अलग अलग करके अल्टरनेट करके जरूर दीजिए, एक साथ मत देना है। मतलब S6 C6 देने की जरूरत पड़े
तो H6 C6 को 200 में एक साथ नहीं देना है। S6 को 200 में सुबह को दे दो, C6 को शाम को दे दो, या एक दिन S6 को एक दिन C6 को। ऐसे ही S10 को देना है C10 को, या S5 को देना है C10 को देना है लीवर के लिए। जैसे S10 C10 नहीं देंगे हम लीवर के लिए, फंक्शन में हम S5 देंगे, और जो स्ट्रक्चर में हम मोस्टली C10 का ही सिलेक्शन करते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ऐसी किडनी का मैंने आपको बता दिया कि कोई भी प्रॉब्लम दिखे, चाहे ड्रॉपसी हो, चाहे हेमेचूरिया की कंडीशन दिखे, या प्रोफीज यूरिनेशन मतलब ज्यादा यूरिन की कंडीशन दिखे, वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं आप लीवर ड्रॉप जो बना रखी है उसी का सिलेक्शन करिए। मान लो हेमेचूरिया की कंडीशन है, या एल्ब्यूमिनेरिया की कंडीशन है, और लीवर का इन्वॉल्वमेंट भी है, वो चाहे लीवर के फंक्शन टेस्ट करा के LFT से आपको मिला है, या फिर आपको वो लीवर के अल्ट्रासाउंड से मिला है। दोनों कंडीशन में आप किडनी की जो रेमेडी आपको चलानी है वो चलाइए। S6C6L1Y B, या जो भी आपको लगता है, Ven1G, जैसा भी आपको लगता है, G देना है या B देना है, उसके साथ आप अपने लीवर ड्रॉप को कंटिन्यूअस रखिए। दोनों चीजों को ये मैनेज करेगी। इन सभी ऑर्गन में, इन जो आपको दिख रहे हैं, इनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आपको नजर आती है, वहां सब जगह आप इसका यूज करिए। बाकी जैसे सिम्टम के अकॉर्डिंग हम D5 में दे रहे हैं मैक्सिमम, या D6 में दे रहे हैं, या D4 में दे रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग से कंडीशन में जब पॉजिटिव है, या फिर मेडिसिन की वैल्यू जब ज़्यादा रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो बाइल का सिक्रेशन कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, कहीं कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है उसको ठीक करने का काम करती है, या किसी भी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन कहीं देखने को मिलता है उसमें काम करती है। लेकिन गोल ब्लैडर की जो स्टोन है या जो पथरी है, वहां पे जब C10 का सिलेक्शन हम करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जब बहुत बड़ा स्टोन हो तो कोशिश करें कि उसको ब्रेक करके डिसोल्व किया जाए। एकदम से प्रेशर इफेक्ट वाली बात वहां पे नहीं करनी, कई बार बढ़ भी जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो स्टोन है वो बढ़ने की कंडीशन पे भी चला जाता है। छोटे स्टोन में, छोटा स्टोन है 10 mm से के आसपास का है, 10 mm, 7 mm, 8 mm का है, तो आप उसको नॉर्मली कीजिए। हाँ, लीवर ड्रॉप के साथ S5 200, C10 200 अल्टरनेट करके चला सकते हैं ये। मैंने आपको बताया कि लीवर की जो डिजीज है, अगर वो दूसरे ऑर्गन में चली गई है तब, अदरवाइज तो आप लीवर ड्रॉप को D5 में चलाइए, इसकी जरूरत नहीं है। नॉर्मल जॉन्डिस की अगर कंडीशन आपको नजर आती है, इसलिए बाकी जो मैक्सिमम प्रॉब्लम है सारी, उनको ये सेकंड डायलूशन में चीज़ों को मैनेज कर देता है। कहीं पे फंक्शन बड़े दिखे, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम दिखे, वहाँ पे आप चाहें तो D6 में जा सकते हैं, अदरवाइज तो ये D5 से ही मैक्सिमम चीज़ें मैनेज हो जाएंगी इन सारे ऑर्गन की। ठीक है। भूख ना लगने की कंडीशन हो गई, चाहे लीवर की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे कई बार इम्प्योरिटी भी ब्लड में बहुत सारी आ जाती है। ठीक है। और जॉन्डिस की कंडीशन देखने को मिलती है। कई बार लीवर की प्रॉब्लम से हार्ट में प्रॉब्लम नजर आ जाती है। ठीक है, कब्ज या दस्त जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। यूरिन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। हेपेटाइटिस जो है उसमें हेपेटाइट में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, वो कम रह सकती है बहुत ज़्यादा। कई बार लीवर की प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा भूख लगने की कंडीशन भी देखी जाती है। वहां पे आप C10 का 200 दीजिए S2 200 के अल्टरनेट करके, ऐसे लोगों को जिनको ज्यादा भूख लगती है। S2 का 200 मतलब लाइकोपोडियम 200 में जो है हेपेटाइट को मैनेज करता है। लीवर की वजह से उल्टी हो या ऐसी कुछ प्रॉब्लम दिखे वो भी। तो ये मैक्सिमम चीजें मैंने आपको बता दी हैं C10 के बारे में। बाकी तो प्लांटेशन हमने 3 प्लांट पढ़े हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट थे तीनों में, वहां पे भी बहुत बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली है, मैक्सिमम चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब मैं 7 मिनट बची है मीटिंग पूरी होने में, और फर्स्ट मीटिंग में ही आज मैं रखूंगा, अभी थोड़ी थ्रोट में प्रॉब्लम है। तो लेकिन मैं आपको कुछ प्रोटोकॉल इसके बता दे रहा हूँ C10 से जुड़े हुए। और चलिए जल्दी से मैं लिख देता हूँ, कभी मीटिंग एंड हो जाए।
हेपेटाइटिस, खासकर हेपेटाइटिस बी और सी दोनों में, ए बी सी वैसे तीनों में ही करेगा। S2, S5, C10, A3, L1, F1, WE। D6 या D5, या D6 से चला के नीचे D5 की तरफ आ सकते हैं आप। लीवर की वजह से एसाइटिस देखने को मिलता है। लीवर उनमें कोई ट्यूमर होने की वजह से एसाइटिस हो सकता है, लीवर सिरोसिस की वजह से एसाइटिस हो सकता है। वहाँ भी तो उन सारी कंडीशन को ये मैनेज करेगा। S2, C10, L1, A3, N1, G। 200 से शुरू करिए ऐसे केस में हमेशा। वायरल मतलब लीवर की प्रॉब्लम की वजह से एसाइटिस देखने को मिलता है तब। ये चार पांच फॉर्मुलेशन जो भी मैं बताता हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे ये भी सब यूज है, रिजल्ट जो है मिलने चाहिए आपको। इसके अलावा ऐसे लोग जो अल्कोहलिक हैं, L2, C10, F1, WE, D5। मतलब अल्कोहलिक लोग हैं और उनके लीवर में प्रॉब्लम नजर आती है, तो ये जो है क्रेविंग को भी कम करेगा। रवि सर, फैटी लीवर ग्रेड 3 में मैंने बताया आपको कुछ यूज नहीं किया, मैंने S2 का 200 दिया और साथ में लीवर ड्रॉप D5 में दिया और लीवर कंप्रेस दिया। लिवोटोन जो मेरा पेटेंट है वो D5 में दिया, और लीवर का जो कंप्रेस है वो हॉट कंप्रेस करने को दिया, और कुछ नहीं दिया। फैटी लीवर 3rd ग्रेड को 2 महीने में सब 1st ग्रेड में ले आया। ट्यूमर, ट्यूमर ऑफ लीवर। S2, C10, S2, C10, L1, A1 और G। S5 भी ऐड करिए इसमें। अब यहाँ पे दो चीज ध्यान रखनी है आपको, चाहे बिनाइन हो चाहे मैलिग्नेंट हो, दोनों कंडीशन में हाइयर मतलब 200 से लेकर नीचे की तरफ लेके आना है। गॉल स्टोन, S5, L1, C10, WE,
S2 को अलग से दे दीजिए, वही सही रहेगा। अब यहाँ सिलेक्शन आप देखिए, मोस्टली तो हम D5 से देते हैं क्योंकि उसको धीरे धीरे डिजोल्व करके करता है, लेकिन बड़ा स्टोन है तो आप पहले 200 में दीजिए डेली एक खुराक कुछ दिन, और उसके बाद फिर आप देखेंगे और कि ये धीरे धीरे वहाँ से चीज़ों को सही करना शुरू करेगा। जैसे मैंने भी बताया था कि 12-13 mm, 14 mm, हालांकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको, जो कोई बोलता है अभी मीटिंग एंड हो जाएगी, एक बार कनेक्ट कर लेना आप लोग। प्रोटोकॉल मैंने बता दिया आपको, 5 प्रोटोकॉल। बाकी एक छोटा सा डिस्कशन करूंगा मैं सेकंड मीटिंग में, तो आप लोग कनेक्ट कर लेना अभी 10 मिनट के लिए। उसको मैं रिकॉर्ड पे तो नहीं डालूंगा, लेकिन छोटा सा मुझे बताना है आपको गोल ब्लेडर के बारे में। एंड हो जाएगी तो उसको कनेक्ट कर लेना एक बार। गोल स्टोन पेन में जो पेन की ड्रॉप बताई थी मैंने, वो काम करेगी। साथ में जो कॉम्प्रेस बताया मैंने लीवर के लिए, वो काम करेगा। और ये जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। S2 का 200 भी, S2C2 का 200 भी काम करता है। S2C2 F1